पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण। ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। इसमें ह्यूमन क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग्स में दिया जाता है और एनिमल्स को दिया जाता है। मतलब मनुष्य के जो गुण रहते हैं वो हम किसी निर्जीव को दे देते हैं या फिर जानवरों को दे देते हैं, जैसे कि लाइक लाफिंग, डांसिंग, रनिंग, स्माइलिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग एट्सेट्रा। मतलब जैसे ह्यूमन क्वालिटीज़ में क्या क्या आ जाएंगे? लाफिंग, हंसना, नाचना, दौड़ना, मुस्कुराना, खड़े रहना, बैठना, और जो भी मनुष्य करते हैं, मनुष्य में जो भी गुण रहता है उन गुणों को कहते हैं ह्यूमन क्वालिटी। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, और इसी को कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। आइए इसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वॉज अ मैन। यहाँ पर नेचर को स्टैंड अप हो सकती है बोल रहे हैं, प्रकृति खड़े हो सकती है। दुनिया से कह दो यह आदमी था, तो यहाँ पर प्रकृति को, नेचर को स्टैंड अप किया गया है। मीन्स नेचर क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, लाइफलेस थिंग है, निर्जीव वस्तु है। इसमें हमने पर्सोनिफिकेशन किया है, ह्यूमन क्वालिटी को डाला है। ह्यूमन क्वालिटी क्या है? स्टैंड अप। मनुष्य खड़े होने का गुण रखते हैं, तो मनुष्य जैसे स्टैंड अप होते हैं तो प्रकृति को हमने स्टैंड अप कर दिया, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि नेचर इज लाइफलेस ऑब्जेक्ट बट इट हैज़ बीन ट्रीटेड हियर एज अ पर्सन, सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। मृत्यु राजाओं पर अपने बर्फीले हाथ रखती है। डेथ इज लाइफलेस ऑब्जेक्ट, निर्जीव ऑब्जेक्ट है, निर्जीव थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है डेथ। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अपने आइसी हैंड रखती है राजाओं पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है? डेथ इज लाइफलेस ऑब्जेक्ट बट इट हैज़ बीन ट्रीटेड हियर एज अ पर्सन, सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द सन स्माइल्ड एंड चेज्ड अवे द एंग्री क्लाउड्स। सूरज मुस्कुराया और एंग्री क्लाउड की तरफ जाने लगा, पीछा करने लगा, दौड़ने लगा उधर। तो सन तो जो है, सूर्य जो है, वो एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है बट इट हैज़ बीन ट्रीटेड हियर एज अ पर्सन, सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द मून स्माइल्ड अपॉन द रिवर। अब यहाँ पर मून स्माइल कर रहा है। स्माइल करने का गुण किसका है? ह्यूमन क्वालिटी है ये तो। और हमने एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट मून में डाल दी है स्माइल करने की क्वालिटी को, तो ह्यूमन क्वालिटी को हमने लाइफलेस ऑब्जेक्ट में डाल दिए हैं।
तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन हुआ है, क्योंकि मून इज अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट बट इट हैज़ बीन ट्रीटेड हियर एज अ पर्सन, सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर। अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर नॉक करते हुए बोला गया है कि नॉक करेगा, नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे खटखटा सकती है? यहाँ पर नॉकिंग करने की क्वालिटी किसकी है? ह्यूमन क्वालिटी है। और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, ये लाइफलेस फीलिंग है। तो हम क्या करेंगे कि अपॉर्चुनिटी इज अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट बट इट हैज़ बीन ट्रीटेड हियर एज अ पर्सन, सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो इस लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ट्रीज वर डांसिंग। अब यहाँ पर ट्रीज को डांसिंग करते हुए बताया गया है कि पेड़ डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। पेड़ कैसे नाच सकता है? ये तो पेड़ तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, लाइफलेस थिंग है। और डांसिंग करने की क्वालिटी किसकी है? ह्यूमन क्वालिटी है, ये तो मनुष्य डांस करते हैं। तो हमने ह्यूमन क्वालिटी को लाइफलेस ऑब्जेक्ट में डाल दिया, मतलब डांसिंग करने के गुण को ट्रीज में डाल दिया। ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि हम क्या बोलेंगे कि ट्री इज लाइफलेस थिंग बट इट हैज़ बीन ट्रीटेड हियर एज अ पर्सन, सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो हम जान गए कि इस लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग। In this poem, fog is given the human ability to sit and look. Fog means होता है कोहरा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि the fog comes on little cat feet. लिटिल कैट के पैर में आकर के फॉग बैठ गया, बैठ जाता है और देखने लगता है। सिट्स एंड लुकिंग, तो सिट्स और लुकिंग करने की क्वालिटी किसकी है? ह्यूमन क्वालिटी है, सिट्स एंड लुकिंग। तो हमने इस क्वालिटी को डाल दिया लाइफलेस ऑब्जेक्ट फॉग में। तो ये क्या बन गया? पर्सोनिफिकेशन। तो अब हम बोलेंगे कि इस लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। In this rhyme, both animals and objects are able to do things that humans do. This includes laughing and running. तो यहाँ पर एनिमल्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये क्या कर सकते हैं? वो सब कर सकते हैं जो मनुष्य कर सकते हैं, जैसे हंसना, दौड़ना। तो हमने हंसने और दौड़ने के गुण को, जो मनुष्य में होता है हंसने और दौड़ने का गुण, इसको हमने एनिमल्स में डाल दिया और नॉन लिविंग थिंग में डाल दिए हैं। इसलिए हम कहेंगे इस लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन इज़ कॉमनली यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप टेलीविज़न में देखते हो। कुछ एग्जाम्पल हैं, ओरियो का जो ऐड आता है उसमें कहा जाता है मिल्क्स फेवरेट कुकी ओरियो। यहाँ पर मिल्क के फेवरेट कुकीज़ के बारे में बोला जा रहा है।
पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया यहाँ पर। मिल्क का कोई फेवरेट कुकीज़ थोड़ी ना होगा, लेकिन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। नथिंग हग्स लाइक हगीज़, हगीज़ डाइपर्स। यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। गोल्ड फिश के लिए आता है द स्नैक दैट स्माइल्स बैक, गोल्ड फिश स्नैक क्रैकर्स। ये भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। द कार दैट केयर्स, गैटोरेट ऑलवेज विंस, गैटोरेट के लिए आता है।